ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के राइटर हैं खुशवंत सिंह। ही इज अ वेल नोन राइटर ऑफ पंजाबी एंड हिंदी इंग्लिश लिटरेचर। और खुशवंत सिंह ने इसमें अपनी दादी को एक्सप्लेन किया है। जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में जो लेडी है, उन्होंने अपनी दादी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। खुशवंत सिंह के पेरेंट्स सिटी में रहते थे, टाउन में, और खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ विलेज में रहते थे। वहीं विलेज के स्कूल से ही उन्होंने स्कूलिंग की थी, और हायर स्टडीज के लिए फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ सिटी में चले गए थे, और उसके बाद अब्रॉड चले गए थे। तो इस बीच में क्या क्या इवेंट्स हुए और उन्होंने किस तरह से अपनी दादी का टाइम चेंज होते हुए देखा, और वो दादी के साथ फ्रेंडशिप थी उसमें कैसे टर्निंग पॉइंट आ गया, हम उसको चैप्टर में पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ा था हमने चैप्टर में कि वो अपनी दादी के साथ रहते थे विलेज में, और उसकी दादी जब भी उसको स्कूल लेकर जाती थी तो साथ में रात की कुछ बची हुई रोटियां लेकर जाती थी, जिससे कि वो रास्ते में बैठे हुए कुत्तों को, डॉग्स को वो रोटी डाल देती थी, और वो डॉग्स जो है वो खुश होकर उसको खाते थे। और पूरा रास्ता स्कूल तक का वो इसी तरह से स्पेंड करती थी। जब खुशवंत सिंह स्कूल पहुंच जाते थे तो वो स्कूल में अपनी पढ़ाई करते थे, और बराबर में ही स्कूल के बिल्कुल साथ में ही उनका एक मंदिर था। वहां पर उनकी दादी बैठकर और विलेज की लेडीज को इकट्ठा करके रिलीजियस स्टोरीज एक्सप्लेन किया करती थी। वो इधर उधर की बातें करने से अच्छा लेडीज को ज्ञान दिया करती थी, कुछ रिलीजियस बातें किया करती थी। तो इससे हमें क्या पता लगा, शी वॉज अ रिलीजियस लेडी। क्योंकि लेडी का हमें कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आ जाता है कई बार, तो कैसे लिखना होगा कैरेक्टर स्केच ये मैं आपको बता दूंगी बाद में। अभी हम सिर्फ चैप्टर को समझ लेते हैं, इसकी समरी को समझने के बाद दादी खुशवंत सिंह को लेके घर आती थी और फिर उनकी स्टडीज में उनकी हेल्प करती थी। जो विलेज की स्टडीज होती थी दादी उसको करवाने में बहुत हेल्पफुल थी। अब खुशवंत सिंह ने प्राइमरी क्लियर कर लिया, उनको लेने के लिए पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि चलो अब सब हम सिटी में टाउन में रहेंगे जाके, हमने अरेंजमेंट कर लिया है। पेरेंट्स जो है वो खुशवंत सिंह को और उनकी दादी को लेकर सिटी में चले जाते हैं। दादी और खुशवंत सिंह दोनों एक ही रूम में रहते हैं, अपना रूम शेयर करते हैं एक दूसरे से। वहीं पर उसकी स्टडी टेबल भी लगा दी गई है। लेकिन धीरे धीरे जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं तो ये पता चलता है कि स्कूल में म्यूजिक, इंग्लिश और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इंग्लिश और साइंस दादी नहीं पढ़ा सकती थी, इसीलिए, और वहां पर जो सारी स्टडीज थी वो इंग्लिश मीडियम में ही होती थी, इसीलिए यहाँ से उनकी फ्रेंडशिप जो है थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट लेने लगी, चेंज होने लगी। कैसे चेंज होने लगी कि खुशवंत सिंह को जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता था, अपनी स्टडीज को टाइम देना होता था, तो वो दादी को टाइम नहीं दे पाते थे। ऑब्वियस है, प्राइमरी से जब वो हायर की तरफ जाएंगे तो लेवल भी थोड़ा बढ़ेगा, और दूसरा विलेज से होकर डायरेक्ट वो टाउन में गए या सिटी में गए, तो इसीलिए वहां पर उनका लेवल भी बढ़ रहा था स्टडीज का, तो उनमें थोड़ा सा गैप आना शुरू हो जाता है। और दूसरी चीज ये थी कि दादी को म्यूजिक पसंद नहीं था जो कि स्कूल में सिखाया जाता था, क्योंकि उनका ये मानना था, बहुत पुराने टाइम की बात है ये, मतलब खुशवंत सिंह तो आप ये सोच लो कि मेरे फादर से भी बड़े होंगे, तो उनकी दादी कितनी बड़ी होंगी आप ये सोच लो, है ना। तो उनके उस टाइम पर ये माना जाता था कि गाना बजाना ये सब अच्छे लोगों का, अच्छे घरों का काम नहीं होता है, ये उन्हीं को अच्छे सूट करता है जो इस प्रोफेशन में है, कि अच्छे घरों के लोगों को पढ़ाई लिखाई करके और अच्छी जॉब्स में या अच्छे बिजनेस में लगना चाहिए। इसीलिए दादी को म्यूजिक पसंद नहीं था। अब खुशवंत सिंह बड़े हुए, उन्होंने अपना हायर सेकेंडरी वगैरह सीनियर सेकेंडरी सब किया, और उसके बाद वो अब्रॉड चले जाते हैं, फॉरेन जाकर उनकी पढ़ाई होती है आगे की। तो दादी जो है यहाँ पर बहुत अकेली हो जाती हैं। अब वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती हैं, वरांडा में वो चिड़ियों के साथ बैठती हैं और उनको दाना डालती रहती हैं। उनकी सुबह से शाम ऐसे ही हो जाती है। कभी कभी पहले वो मंदिर जाया करती थी,
या घर में ही लेडीज को बुला के कोई लेडीज संगीत टाइप किया करती थी। लेकिन अब वो सब कुछ बिल्कुल बंद हो चुका है, उन्होंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया है। सिर्फ उनका जो टाइम पास था वो क्या था, चिड़ियों को दाना डालना। अब एक दिन खुशवंत सिंह जब वापस आते हैं फॉरेन से, तो दादी जो है वो बहुत ज्यादा खुश है और वो एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए भी जाती है। अब घर लेकर आते हैं खुशवंत सिंह को, दादी उस दिन इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए वहां के एरिया की मोहल्ले की सारी लेडीज को घर में बुलाती हैं, ढोलक बजाती हैं और खूब नाच गा के सेलिब्रेट करती हैं। सब कुछ सेलिब्रेशन होता है। सब लेडीज जब चली जाती हैं रात को, दादी जब सोती हैं, तो उसके बाद सुबह उठती नहीं है। खुशवंत सिंह उठाते हैं, उनकी मदर आके उठाती हैं, लेकिन वो नहीं उठती हैं। और फिर पता चलता है कि शी इज डेड, कि दादी मर चुकी हैं। अब डेली उनको भी बाहर वरांडा में लिटाया जाता है और बाहर जब चिड़िया आती हैं, वही टाइम उनका होता है चिड़ियों का, तो उनकी मदर सोचती है कि ये फिर वही ब्रेड क्रम्स के लिए या दाने के लिए आए हैं। उनकी मदर उन चिड़ियों के लिए पानी रखती है, दाना रखती है, लेकिन चिड़िया दाने का या ब्रेड क्रम का एक पीस भी हाथ नहीं लगाती है, किसी को भी चोंच से उठाती नहीं है। और वो अपना दुख प्रकट कर रही हैं, अपना शोक प्रकट कर रही हैं। बर्ड्स वर ऑल्सो मॉर्निंग फॉर हर डेथ। तो इस तरह से इतनी मतलब जो चैप्टर में खुशवंत सिंह ने एक्सप्लेन किया वो ऐसे कि हजारों हजारों चिड़िया वरांडा में उड़ उड़ के आ रही हैं और पूरा वरांडा उनका चिड़ियों से भर गया है। तो इसका मतलब उन्होंने कितना उन चिड़ियों को प्यार दिया होगा, जो उनकी डेथ होने पर उनको समझ में आया, वो इमोशनली अटैच्ड हो गई थी उनके साथ, कि उनकी डेथ पर भी एक भी दाना नहीं खा रही थी। तो ये स्टोरी है खुशवंत सिंह की। इसमें आ जाता है दादी का कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट वो सब मैं आपको बताऊंगी, समरी भेज दूंगी, और उसके बाद हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस कर लेंगे। के साथ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। स्क्रीन पर बेटा आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से मैं जो क्वेश्चन बोलूंगी आप उसको नोट कर लेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस नोट करेंगे जो क्वेश्चन मैं बोलूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द स्पैरोज रिएक्ट एट द डेथ ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर? हाउ डिड द स्पैरोज रिएक्ट at the author's grandmother, at the death of the author's grandmother? इसके बाद 8th क्वेश्चन लिख लेंगे, mention instances from the lesson to prove that grandmother was considerate towards animals. Question number 11th, नहीं, question number 10th and 12th. Grandmother had a divine beauty. How does the author bring this out? Okay, 4 questions हमने कर लिए हैं। प्रॉब्लम है किसी को तो बता दो आप अभी। चलिए अब हम मीटिंग का ओवर करते हैं, मेरा टाइम ओवर हो गया है। तो कुछ भी पूछना हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग आगे शेड्यूल कर लेंगे। ओके, सो एंजॉय, बाय फॉर नाउ।